ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अस्तु। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरुदेव। आज आम्भे माने श्रवण करिबा सामाजिक वर्णाश्रमर विधान प्रसंग क्रमे ये प्रसंग अनुसार आम आज श्रवण करिबा समाज रे जो विविध वर्णर लोक बसवास करछन्ति सेमानक मध्य रे एकता सुसंपर्क स्थापन किभली शास्त्र मतानुसार कर जाई परिबो से संबंध रे आम्भे माने श्रवण करिबा। श्रीमद् भागवतम रे प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय 13 नंबर श्लोक रे वर्णना कर जाय अछि। अतः पुंभि द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागस स्वने स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। श्लोकर अर्थ रे कह जाय अछि, हे समाज श्रेष्ठ द्विजगण, यह निर्णायक जे परम पुरुष भगवानकर प्रीति अर्थरे मानव समाजर जातिगत विभाजन एवं जीवनर अनुक्रम आधार रे परमाश्रित कर्म साधन बा स्वधर्म आचरण करिबा द्वारा ही मनुष्य सिद्धि लाभ करि परिथाय। समग्र विश्वर मानव समाज को चारि गोटी वर्ण रे एवं चारि गोटी आश्रम रे विभाजित कर जायछि। से चारि वर्ण होउछन्ति बुद्धिमान वर्ण, साहसी और युद्धप्रिय वर्ण, उत्पादक वर्ण एवं श्रमजीवी वर्ण। जन्मगत नुहे व्यक्तिर कर्म व जीविका एवं योग्यता आधार रे ए वर्ण विभाग कर जायछि एवं जीवन को पुनश्च चारि गोटी अवस्था व आश्रम रे विभक्त कर जायछि, यथा छात्र अवस्था, पारिवारिक अवस्था, अवसर अवस्था एवं धर्मीय अवस्था। मानवीय समाजर सर्वोत्तम आवश्यकता आधार रे जीवनर एपरी विभाजन रहिबा आवश्यक, अन्यथा कौनसी सामाजिक प्रवर्तन बा व्यवस्था सुस्थ भावरे बा उत्कृष्ट भावरे विकास लाभ करि परिबा नाही। एवं उपरोक्त विभाजनर प्रत्येकटी आश्रम लक्ष्य केवल जगतकर्ता परम पुरुष भगवानकर प्रीति अर्थरे उत्सर्गीकृत रहिबा आवश्यक। मानव समाजर सामाजिक विधि व्यवस्था को वर्णाश्रम धर्म बोली कह जाय, जहाँकि सभ्य जीवन यापन अति स्वाभाविक पद्धति। केवल अद्वय सत्य परम ब्रह्म को उपलब्धि करिबा पई एही वर्णाश्रम व्यवस्था गठित होइथिला। परोक्ष भाव में गोटे वर्ग अनेक वर्ग उपरे प्रभुत्व जाहिर करने उद्देश्य यार परिकल्पना कर जाय नथिला। जेतेबेले अतिशय इंद्रिय प्रीति जोगु बा मनोकामनार परितृष्टि रे जीवनर लक्ष्य बा परमात्मक उपलब्धि को मानव भूली जाय थाए, सेतेबेले दुर्बल श्रेणीर लोकंक उपरे एक कृत्रिम आधिपत्य विस्तार निमित्त किछि न्यस्त स्वार्थ लोकंक द्वारा वर्णाश्रम को व्यवहार कर जाय थाए। कलिजुगरे एही कृत्रिम प्रभुत्व विस्तार नीति प्रति चली रही, किंतु बुद्धिजीवी समाज यह भल भाव जानी थाए जे जीवनर ए वर्ण एवं आश्रम विभाजन अन्य कौन हीन उद्देश्यमूलक नुहे, केवल सुस्थ सामाजिक चलनी
एवं महान मानवीय उपलब्धि निमित्त उद्दिष्ट। एठारे भागवतम भाष्य कहे जीवन सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य बा वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थार सर्वोत्कृष्ट पराकाष्ठा बा चरमोत्कृष्ट था केवल सामूहिक भाव में परमेश्वर को संतुष्ट करिवार अनुष्ठान सहायक करे। यार प्रमाण भगवत गीता 4th अध्याय 13 नंबर श्लोक मध्य रही। एठारे सूत गोस्वामी निज श्रोत मान को द्विजश्रेष्ठ बोली संबोधन करिसेंति। यार तात्पर्य है हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। यह सूचित करे से माने समस्ते कृष्ण उपासक एवं पंडित। वर्तमान जुगरे समस्ते शूद्र व सामाजिक वर्ण व्यवस्थार चतुर्थ श्रेणीर मानव ही जन्म लाभ करिसेंति। जन्मना जायते शूद्र संस्कार मूलक अभ्यास व्यक्ति को तृतीय श्रेणीर मानव व द्विज अवस्था को परिवर्तित करे। संस्कारात भवेत द्विज। ज्ञान आहरण एवं मार्जित परंपरा रे परिचालित हुई व्यक्ति द्वितीय श्रेणीर मानव व विप्र अवस्था को उत्तीर्ण हुए। वेद पठत भवेत विप्र किंतु ब्रह्म को जानिथिबा व्यक्ति ही प्रथम श्रेणीर मानव व ब्राह्मण अटे। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। एवं जेहेतु नैमिषारण्यर मुनि ऋषिगण ब्राह्मण मानक मध्य श्रेष्ठ थिले से माने केवल ब्रह्म को नुहे परम पुरुष भगवान परम ब्रह्म को मध्य जानिथिले। वास्तव मानवीय सभ्यतार प्रतिष्ठा और विकास पे ब्राह्मण श्रेणी बा पुरोहित गोष्ठीर आवश्यकता अनेक एवं ठारू ही चारि वर्ण एवं चारि आश्रम विभाजित वर्णाश्रम धर्मर सामाजिक व्यवस्था आरंभ। चारि वर्ण होउछन्ति ब्राह्मण पुरोहित एवं बुद्धिमान श्रेणी, क्षत्रिय योद्धा व प्रशासक, वैश्य कृषक एवं व्यवसायी एवं शूद्र साधारण श्रमजीवी। एवं चारि गोटी आश्रम होउछि ब्रह्मचारी कैशोर ग्राह्यस्थ पारिवारिक वानप्रस्थ अवसर प्राप्त एवं संन्यास त्यागी। मानव सभ्यता को तार वर्णाश्रम व्यवस्था आधार रे जदि वैज्ञानिक पद्धति व्यवस्थित कर जाय नथांता तेबे यह एक पशु सामाजिक सहित समान होइथांता। यह को मानव समाज कुआ जाय नथांता एवं पशु समाज रे तुमे कोनसी बुद्धिमत्ता बा उत्कृष्टतार अनुभूति अथवा भगवान कौन चिंताधारा देखि पारिबा नहीं एवं यह संभव मध्य नुहे। वर्णाश्रम व्यवस्था एक स्वाभाविक व्यवस्था अटे कारण यार स्रष्टा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण अटंते। सेपरी जेपरी मस्तिष्क बाहु उदर एवं पद रूप आम शरीरटी चारि गोटी विभाग रही सेपरी समाजर मध्य चारि गोटी विभाग रही। ताहेले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र यह स्वाभाविक विभाजन। किंतु जदि मस्तिष्कटी को काटी दिया जाए ताले शरीर माने कौन ताहा एक निर्जीव शरीर। ठीक सेपरी वर्तमान समय आम समाज रे आउ ब्राह्मण परंपरार चिन्ह नहीं तेणु वर्तमान समाज एक मस्तिष्क विहीन समाज अटे। यार एक शक्तिशाली सामर्थ्य विभाग क्षत्रिय, विकसित अर्थनैतिक विभाग वैश्य एवं बहुसंख्यक श्रमजीवी विभाग शूद्र थाई पारे किंतु मस्तिष्क विभाग ब्राह्मण नथिबारु समाज एक मृत शरीर तुल्य हो जाइछि एवं एथिपाई प्रत्येक व्यक्ति कष्ट भोग करुछन्ति। कृष्ण चेतना आंदोलन रे आमे ब्राह्मण हेबार प्रशिक्षण प्रदान करुछु तेणुकरी मानव सभ्यता सुरक्षित हो जाई पारे। यार अर्थ एपरि नुहे जे अन्य समस्त श्रेणी गुरुत्वहीन। शरीर रे मस्तिष्क हेउछि सबठारु गुरुत्वपूर्ण अंग किंतु गोड़ दुईटी मध्य गुरुत्व रही कारण जदि तुमर गोड़ दुईटी काम करि पारु नाही एवं तुमे चली पारु ना तेबे सेपरि स्थले तुमर मस्तिष्क तुमको कोनोसी प्रकार सहायता करि परिबा नाही। तेणु समस्त शारीरिक अंग प्रत्यंग मध्य समन्वय एवं सहयोग रहिबा आवश्यक। मस्तिष्क शरीर सर्वापेक्षा गुरुत्वपूर्ण अंग हेले सुद्धा गोड़र मध्य आवश्यकता रही, हाथर आवश्यकता रही, उदरर मध्य आवश्यकता अच्छी। एपरी समस्त अंग प्रत्येकंकर आवश्यकता रही। सदृश भाव समाजर वर्णाश्रम व्यवस्था मध्य समाजर उपयुक्त परिचालन निमित्त समस्त सामाजिक एवं आध्यात्मिक श्रेणी विभाग मध्य आवश्यकता रही। तेणु आमे कौनसी सामाजिक विभाजन व वर्ण व्यवस्था को असम्मान करूना किंतु अनुरोध करुचु समाजर प्रत्येक जनसाधारण कृष्ण को मनोकामना परिपूर्ण करने पाई कर्म साधना करने उचित। संसिद्धि हरितोषण तद्वारा समाजर प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि व उत्कर्षता लाभ करि परिबा। आपण कौन आम
काम करुछंती तार कोनोसी विवेचना नहीं, किंतु तुमे जदि तुमर कला बुद्धिमत्ता एवं ज्ञान बल रे बा प्रकारांतर कहले स्वधर्म आचरण करी कृष्ण को संतुष्ट करि परिबो, तेबे तुम जीवन सिद्ध होई जिवो। आमे कहूना कर्म कर नहीं, निजस्व कर्म साधन कर, किंतु ताहा कृष्ण को निमित्त साधित हेउ, हेले ही ताहा उत्कृष्ट होई परिबो, अन्यथा विफल हेबा अनिवार्य। श्रम एव ही केवल श्रीमद् भागवतम रे कुआ जाय अछि। कहीं जड़े दाबी करि पारे मु जड़े दार्शनिक एवं मु मोर सठिक कर्तव्य पालन करूअछि, किंतु तुमे भगवान को जानिछ कि एवं भगवान को भक्ति कर कि? हाँ, मु भगवान को जाने, मु निजे भगवान अटे। एपरि निर्बोधता तुमको सहायता करि परिबो नाही। मनेकर जदि जड़े साधारण लोक मु युक्तराष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति बोली दाबी करे, ताहले समस्ते बुझीजिबे जे से जड़े पागल अटे। सदृश भाव में जदि जड़े असाधु कल प्रकृतिर व्यक्ति कहे मु भगवान, ताहले आमे बुझीजिबा से निश्चित रूपे एक पागल व्यक्ति अटे। केवल निष्काम भक्ति द्वारा परमेश्वर को संतुष्ट करने को पड़िबो, तांकु नकल करने को प्रचेष्टा कर नाही। भगवत गीता रे भगवान कृष्ण केबे सुद्धा ए उपदेश देई नाहंती जे तुमे तांक निकट रे निजर दाबी उपस्थापन करिबो ना। से कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, संपूर्ण रूपे मोर शरण ग्रहण कर। से एपरी उपदेश देई नाहंती आस मो सहित समकक्ष हो जाओ। यह एक निर्बोधता। जेतेबेले तुमे कृष्ण को निकट रे आत्मसमर्पण करिवो एवं तांको भक्ति करिवो, सेतेबेले से तुम उपरे संतोष रहिबे। मु कृष्ण बोली मिथ्या दाबी प्रस्तुत कले बा कृष्ण वर्तमान मृत, मु हेउछि परवर्ती भगवान अथवा कोनोसी भगवान नाहंती बोली अधिकार साब्यस्त कले कृष्ण कदाचित तुम ऊपर संतोष रहिबे नहीं। एपरि असाधुता कृष्ण को केबे भी संतुष्ट करि परिबो नहीं। तेणु श्रीमद् भागवतम रे उपदेश कहे सुनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। जेतेबेले तुमे हरिबा श्रीकृष्ण को प्रीत्यर्थ निजर वर्णाश्रम अनुଯାयी यथोचित धर्म आचरण करिबो, सेतेबेले सिद्धि प्राप्त हेबो। सामाजिक वर्णाश्रम व्यवस्था 4 वर्ण एवं 4 आश्रम आधारित कर्म बेले बेले पार्थिव मने होई पारे, किंतु जेतेबेले ताहा केवल भगवान कृष्ण को संतुष्टि निमित्त साधन कर जाए, ताहा पार्थिव कर्म हुई रही जाए नहीं, ता आध्यात्मिक कर्म रूपांतरित हो जाए थाए। हेतुर साधारण अर्थ होछि कृष्ण विस्मरण, अन्यथा कोनोसी पार्थिव बा हेतुवादी कार्य बोली किछि भी नहीं। जो माने तत्वतः कृष्ण चेतनशील नुहंती से माने हेतुवादी एवं आध्यात्मवादी मध्य विभेद खोजी थांती, किंतु तुमे जेतेबेले संपूर्ण रूपे कृष्ण चेतनशील तुमे समग्र जगत को एक भाव रे कृष्णमय रूप रे देखि परिबो। एकतम अनुपास्यतः ईशो उपनिषद रे कहे अछि। यार तात्पर्य हला जगतर प्रत्येक हेउचंती परम एवं अन्य समस्त जागतिक परिप्रकाश तांकरी अंतर्निहित शक्ति पुंजर निर्गमन मात्र, जहाँकि विविध वर्णर वर्णित। यार सर्वोत्तम उदाहरण हेउचंती सूर्य। सूर्य देहरु सूर्य किरण निर्गत होइथाय एवं यही सूर्य किरण 2 प्रकार शक्ति युक्त, आलोक एवं ताप। समग्र पार्थिव सृष्टि यही उत्ताप बा आलोकर आधारित एवं आलोक रे आधारित। जदि सूर्य निकटर कोनोसी आलोक एवं उत्ताप निर्गत हेबो नाही, तेबे वृक्षराजी अविलंबे कंकाल रे परिणत होइजिबे। तेणु साधारण रे पृथक लागुथिबा सूर्य को उत्ताप शक्ति एवं आलोक शक्ति उच्च विचार आधार उभय एक अटंती, कारण उभय शक्ति सही समान सूर्य किरणर अंश। सदृश भाव में यही जगत रे कृष्ण को 2 गोटी मौलिक शक्ति सदा सर्वदा क्रियाशील, तांकर पार्थिव बा अपराशक्ति एवं आध्यात्मिक बा पराशक्ति। पार्थिव शक्ति अधीन रे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चित्त बुद्धि एवं अहंकार आदि आसी थाए एवं आध्यात्मिक शक्ति अधीन रे समस्त जीव जगत रही थांती। जीव भूता महाबाहु जयेदम धर्जते जगत। भगवत गीता रे 7म अध्याय 5 नंबर श्लोक रे कहे अछि। तेणु ये समग्र पार्थिव जगत भगवान श्रीकृष्ण का पार्थिव एवं आध्यात्मिक शक्ति समाहार एवं जेहेतु वर्तमान 99.9% जीव भगवान को भूली गले, तेणु एठारे पार्थिव एवं आध्यात्मिक शक्ति एक पार्थक्य रही।
किंतु तुम निकट में आध्यात्मिक ज्ञान विकास एवं कृष्ण चेतनाशील ता आसीजा मात्रे तुम्हें यही जगत रे पार्थिव बोली किछि भी देखि परिबो नहीं। तुम्हें अनुभव करिब समस्त जगत आध्यात्मिक सर्वम खलम इदम ब्रह्म। यही परिप्रेक्षी रे श्री चैतन्य महाप्रभु तांकर श्री चैतन्य चरितमृत मध्यलीला रे कहते स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र हय निज इष्ट देव स्फूर्ति। कृष्ण चेतनशील पूर्ण विकसित आत्मज्ञानी चलनशील एवं स्थाणु समस्त पदार्थ को देखि पारि थाए किंतु से तार वास्तव गठन आकार को देखि पारि न थाए बरम से सर्वत्र तार पूज्य परम आराध्य परमेश्वर स्वरूप देखि पारि थाए किंतु जड़े निरीश्वरवादी दृष्टि ठीक यार विपरीत अटे। से मंदिर को जाई भगवान कृष्णकर प्रतिमा रूप को दर्शन कले मध्य ताकू केवल पत्थर ही देखा जाई थाए किंतु आध्यात्मिक विकास लाभ करथिबा व्यक्ति से प्रस्तर प्रतिमा मध्य स्वयं भगवान कृष्ण को दर्शन करता है। जितेबाला श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी श्रीमंदिर मध्य को प्रवेश कले एवं जगन्नाथ को मूर्ति दर्शन कले तत्क्षणात भावावेश से मूर्छित हो जाउथिले एवं उच्च स्वर रे चित्कार करी कहउथिले एही मोर कृष्ण। तेणु कृष्ण विस्मरणतार उद्धार पाइबा पई केवल तांको ही संतुष्ट करिबा होची आंभमानकर एकमात्र कार्य संसिद्धि हरितोषण एवं जदि तुम एकमात्र लक्ष्य केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करवा ताहेले तुमर मानव जीवन धन्य एवं सार्थक हो थिला हमर समाजर चारि वर्णर व्यवस्था वर्णाश्रम विधान। तेणु प्रत्येक वर्णर थिबा प्रत्येक आश्रम थिबा व्यक्ति किभଳି भगवान को संतुष्ट करिबो सेथि प्रति प्रयास जारी रखिबा उचित। या ही मानव समाजर कल्याणर विधान करता अटे। जय श्रील प्रभुपाद स्वामी की जय। जय श्रील गुरुदेव स्वामी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि श्रोता भक्त वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद जय श्रील गुरुदेव स्वामी की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।